दोस्तों ये कहानी दो ऐसे ठरकी कपल्स की है जो अपने ही पड़ोसी को जुगाड़ पेलते हुए देखते हैं, यानी कि भटाभट 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 करते हुए देखते हैं और ये देखकर इन्हें दबा के मजा आता है। तो चलिए देखते हैं ये इन्हें देखने के लिए क्या क्या करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कच्छी और चोली की दुकान दिखाई जाती है जहाँ पर एक लौंडिया चोली ट्राई कर रही होती है और वह अचानक से हमें देख कर कहती है कि क्या देख रहे हो ठरकियो, सुबह से शाम बना दूंगी, तुम्हारे जंग लगे हथियारों को खुला सांड बना दूंगी। और वो झट से पर्दा डाल देती है। अब इसके बाद इन ठरकी कपल्स को दिखाया जाता है जिसमें लौंडे का नाम थॉमस होता है और लौंडिया का नाम पीपा, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जितना एक कुतिया कुत्ते से करती है उससे भी ज्यादा। इसीलिए आज इन्होंने एक नया फ्लैट लिया है। अब आखिर ये कब तक ओयो में जुगाड़ पेलते, रूम तो लेना ही था। और आज पीपा बहुत खुश होती है क्योंकि आज ये फ्लैट का मुहूर्त भटाभट भटाभट करके ही करेंगे। तो पीपा को हंसता हुआ देख फ्लैट की दलाल कहती है, वो आमरस की दीवानी, ज्यादा खुश मत हो, इधर को आजा, पहले साइन कर दे फिर मैं चलूं अपने घर को। तो फिर ये दोनों साइन कर देते हैं। अब रात में ये दोनों भाला से ताला, ताले से भाला मिलाने की बात कर रहे होते हैं कि तभी ये अपने सामने वाले फ्लैट में एक कपल को देखते हैं जो देखते ही देखते कब दंगे हो जाते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं चलता। और फिर 500 घोड़ों की पावर से इंजन चालू कर देते हैं, यानी कि भटाभट 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 करते रहते हैं। तो ये देखकर थॉमस कहता है, भाई यार इस फ्लैट ने तो आते ही पैसे वसूल कर दिए, मजा ही आ गया। ये बात तो सही है, मजा आ गया होगा। तो इस पर पीपा कहती है, अबे झोपड़ी के तेरे सामने साक्षात संभोग की रानी बैठी है और तू चुड़ैलों को देखकर मजे ले रहा है और हमें अपने पड़ोसियों को ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो ये सुन थॉमस पीपा की बात मान जाता है और तभी हम देखते हैं कि उन पड़ोसियों को देखकर पीपा में भी चुनचुनी काटने लगती है, यानी कि पीपा जम के पाप करेगी। लेकिन वो देखती है कि थॉमस तो घोड़े बेचकर सो रहा है। ये देख पीपा का पापी कुआं सूख जाता है जो अभी तक पानी से लबालब लबालब भरा हुआ था और फिर पीपा भी अपनी पीपनी बजा के सो जाती है। अगली सुबह पीपा अपनी सहेली को यह बात बताती है कि कल रात मेरा कबड्डी खेलने का बहुत मन कर रहा था लेकिन थॉमस जल्दी सो गया। तो उसकी सहेली कहती है, कुतिया कोई जबरदस्त हॉट कपड़े पहने होती। तो पीपा कहती है, ये बात मत कर दियो, कपड़े तो ऐसे पहनी थी कि तू भी देखती तो तू भी चिपट जाती मेरे से, और अंदर कच्ची और चोली बिना पहनी थी। तो पीपा की सहेली कहती है, मिठा समझ रही है क्या, और कल रात को ऐसा क्या हो गया था जो तेरे में इतनी ठरक जाग रही थी। तो पीपा बताती है कि हमने जो नया फ्लैट लिया है उसके सामने दो कपल बिल्कुल नंगे होकर भटाभट 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 बिना शर्म के करे जा रहे थे। तभी से मेरा भी मूड बना हुआ था, लेकिन क्या करूं, थॉमस सो गया और बॉस को समझा लियो मेरे सामने ना आए, मेरा मूड अभी भी 7वें आसमान पर है। अब ये दोनों अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं जहां पर हमें पता चलता है कि पीपा एक आंखों की दुकान पर जॉब करती है। रात को पीपा वापस अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि आज भी सामने वाले घर में दबा के जुगाड़ पानी चल रहा होता है। अगले दिन घर आते वक्त पीपा रास्ते में एक दूरबीन देखती है और इसे तुरंत खरीद लेती है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उसी रात पीपा और थॉमस दूरबीन से देखते हैं कि उसी घर में एक मॉडल आती है जो इस लौंडे से फोटो शूट करवाने आई थी और आज इसके घर में इसकी लुगाई भी नहीं होती है। तो अब ये इस मॉडल की फोटो खींचने लगता है और फोटो खींचते खींचते ना जाने ये कब इस मॉडल की कच्ची खींच देता है ये तो मुझे भी पता नहीं चलता, और फिर ये उस मॉडल को दबा दबा के पेलने लगता है। ये सब देख तो पीपा तो मदहोश सी हो जाती है और वो खुद भी नंगी धड़ंगी हो जाती है और थॉमस को भी नंगा धड़ंगा कर देती है। और फिर एक तरफ दूरबीन से देखती रहती है और दूसरी तरफ थॉमस से करवाती रहती है। पिलाई तो थॉमस कर रहा होता है और पीपा उस पड़ोसी को देखकर इमेजिन कर रही होती है। लेकिन अफसोस थॉमस का आमरस 6 झटकों में ही निकल जाता है, लेकिन पड़ोसी फुल मदहोशी के साथ मॉडल की रेल बनाए रखता है। तो इससे पीपा थोड़ी उदास सी हो जाती है क्योंकि थॉमस पीपा की पीपनी ठीक से नहीं बजा पा रहा था। तो इस पर थॉमस कहता है, आई एम सॉरी, मैं पड़ोसी जितना ताकतवर नहीं हूँ। तो पीपा कहती है, कोई बात नहीं, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, खाओ एक केला बना दो मेला। इसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन पीपा को नींद कहाँ आने वाली थी। पीपा तो संभोग की दीवानी हो चुकी थी, यानी कि वो पड़ोसी के गोरे बदन और 1 घंटे की टाइमिंग को भुला नहीं पा रही थी। और पीपा मनी मन में सोचती है, थॉमस अगर यूं ही सोता रहेगा और नहीं करेगा संभोग की क्रिया, जल्दी पड़ोसी आजाद कर देगा पीपा के कच्ची के अंदर की चिड़िया। और ये सब सोचकर पीपा बहुत बेचैन थी। तो वो दबे पैर से रूम से बाहर आती है और दूरबीन से पड़ोसियों को देखती रहती है, जहां वो देखती है कि उस लड़के की लुगाई वापस आ गई है और वो भटाभट भटाभट के लिए लौंडे के पास आती है। लेकिन लड़का तो पहले ही मॉडल को अपनी बीड़ी का बंडल पिला चुका था, तो वो अपनी लुगाई को घंटा भाव नहीं देता। और ये देख पीपा को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो इस फीलिंग को समझ सकती है। अगले दिन पीपा और थॉमस अपने कुछ दोस्त
दोस्तों के साथ लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पर पीपा सभी दोस्तों को पड़ोसी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मुझे उसकी वाइफ के लिए बहुत दुख हो रहा है, काश मैं उनकी बातें सुन पाती। तभी थॉमस की एक फ्रेंड कहती है कि थॉमस ने कॉलेज में एक ऐसी लेजर लाइट बनाई थी जिसकी मदद से दूर रहकर भी हम लोगों की बात सुन सकते हैं। तो फिर पीपा घर पर आकर थॉमस से वो लेजर लाइट बनाने की जिद करती है, तो थॉमस उसे बनाने से मना कर देता है क्योंकि वो इलीगल है और हमें किसी की प्राइवेसी में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। लेकिन पीपा के गीजर में ज्यादा ही गर्मी होती है, तो वो गीजर की गर्मी को शांत कराने के लिए थॉमस से लेजर लाइट बनवाना चाहती है। तो अब पीपा की पापी गर्मी को आगे थॉमस हार जाता है और वो लेजर लाइट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि इसके लिए हमें उनके घर में एक शाइनी ऑब्जेक्ट रखना होगा जिस पर लेजर लाइट पड़ेगी और हमें उनकी आवाजें सुनाई देने लगेंगी। तो फिर ये रात को देखते हैं कि पड़ोसी के घर में हैलोवीन पार्टी होती है, जहाँ पर सभी तरह तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। तो ये देख पीपा कहती है कि यही मौका है वो शाइनी ऑब्जेक्ट लगाने का। तो अब ये दोनों कॉस्ट्यूम पहनकर बिना बुलाए उसकी पार्टी में घुस जाते हैं। वहीं पीपा मौका देखकर उस शाइनी ऑब्जेक्ट को लगा देती है और अब ये दोनों वापस घर पर आकर उन दोनों की बातें सुनते हैं, जहाँ उस लौंडे की अपनी लुगाई से भिड़ रही होती है कि पार्टी के बीच तुम एक लड़की को गुसल खाने में लेकर घुस गए थे। तो इस पर वो लौंडा कहता है कि मैं गुसल खाने में उसकी फोटो ले रहा था, पर हमें पता था कि ये कौन सी फोटो ले रहा था। तो अब ये कहता है जाओ मेरे लिए खाना बना दो। तो उसकी लुगाई कहती है झोपड़ी का मूत बनाए, पी ले मेरा मूत। तो ये सुन वो अपनी वाइफ का सर टेबल पर पटक देता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। और यहाँ पर पीपा और थॉमस को उनका नाम भी पता चल जाता है। लौंडे का नाम होता है सैम और लौंडिया का जूलिया। अगली सुबह जूलिया अपना चश्मा ठीक कराने के लिए एक शॉप पर जाती है और ये शॉप पीपा की ही होती है। वहीं पीपा जूलिया को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन में सोचती है कि पता चल गया कि चाइनीज नागिन को। लेकिन तभी जूलिया पीपा को अपना चश्मा ठीक करने को बोलती है। ये सुन पीपा का डर गायब हो जाता है और फिर पीपा जूलिया का चश्मा ठीक कर देती है, जो बिल्कुल मियां खलीफा की छोटी बहन लाग रही होती है। वहीं घर पर थॉमस दूरबीन से देख रहा होता है कि सैम ने आज भी एक मॉडल को बुलाया होता है और इसने इस वाली मॉडल का भी होटल हिला रखा होता है। सैम की ये लीला देख थॉमस सूजे हुए पिछोंडे की तरह चेहरा बना लेता है और सोचता है कि ये कौन सी रेस का घोड़ा है, हमेशा दौड़ ही मारता रहता है। तभी घर पर पीपा भी आ जाती है और वो थॉमस को बताती है कि आज वो जूलिया से मिली। तो थॉमस कहता है कि आज सैम ने फिर से एक मॉडल को आमरस पिलाया। तो इस पर पीपा कहती है कि मुझे जूलिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं जूलिया को यह बात बताऊंगी। तो इस पर थॉमस कहता है कि नहीं, हमें उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। साला ये थॉमस संभोग देखकर मजे लेता रहता है और पीपा से कहता रहता है कि हमें उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस पर पीपा कहती है कि मुझे बस जूलिया को एक बात बतानी है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अगले सीन में पीपा और जूलिया के स्पा में मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों नंगी धड़ंगी होकर मसाज करवाती हैं और ढेर सारी चुगलियां करती हैं। तो यहाँ पीपा को लगता है कि जूलिया अपने पति के साथ काफी खुश है, तो वो उसके पति के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन उसका हस्बैंड तो रोज मॉडलों की सील तोड़ रहा था और ये बात पीपा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो मन ही मन में सोचती है, एक तो थॉमस नहीं पेल रहा था इसलिए थी पीपा काफी दुखी, उधर पड़ोसी रोज निकाल रहा था मॉडलों के अंदर की ज्वालामुखी। पीपा का यह दुख देखकर हमें भी लग गया शौक, थॉमस के बस की बात नहीं, पड़ोसी ही करेगा कुएं कौन लोग। उसी रात पीपा दूरबीन से देखती है कि जूलिया बुक पढ़ रही होती है और उसका पति सो रहा होता है। तो यहाँ पीपा सोचती है कि यही सही टाइम है पीपा को सच बताने का। तो वो जूलिया को किसी भी तरीके से मैसेज करना चाहती है। तो वो जूलिया के घर में रखे प्रिंटर पर एक लेटर टाइप करके सेंड कर देती है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। तो ये लेटर देख जूलिया को थोड़ा अजीब लगता है और वो इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन पीपा फिर एक लेटर सेंड करती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपने डस्टबिन में देख सकती हो, वहाँ पर एक दही वाला गुब्बारा मिलेगा। तो फिर जूलिया तुरंत डस्टबिन में चेक करती है और उसे सच में गुब्बारा मिलता है जिसमें दबा के दही भरी होती है। अब ये देख जूलिया बहुत रोने लगती है और तभी पीपा के पास थॉमस आ जाता है। वो पीपा से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, देखो वो कितनी उदास है। तभी वो दोनों देखते हैं कि जूलिया एक चाकू लेकर सैम के दौरे जाती है, जिसे देखकर थॉमस और पीपा और घबरा जाते हैं। तो फिर थॉमस कहने लगता है कि मैं जल्दी से पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन पीपा उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर पुलिस आई तो वो हमें भी अरेस्ट कर लेगी क्योंकि हम पड़ोसियों को जुगाड़ पेलते हुए देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि जूलिया सैम को चाकू से मारने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। पीपा की इन हरकतों पर थॉमस उससे बहुत गुस्सा होता है और पीपा के हाथों से दूरबीन छीनकर तोड़ देता है। अगले दिन पीपा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह थॉमस से कहती है कि अब से वो पड़ोसियों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही उनको देखेगी। ये बात सुनकर थॉमस भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से पीपा देखती है कि जूलिया ने सुसाइड कर लिया है।
तो अब ये देखकर थॉमस पीपा पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो पीपा कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन थॉमस पीपा से ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। और अब पीपा देखती है कि सैम अपनी लुगाई के मरने पर बहुत दुखी है, तो इसीलिए वो एक बार में जाता है और पीपा भी उसके पीछे बार में पहुंच जाती है, जहाँ पीपा सैम को बार बार ताड़ते जा रही थी। तो ये देख सैम समझ जाता है कि साली पिलवाना चाह रही है, तो वह पीपा के पास आकर बैठ जाता है और बातों बातों में ही वो पीपा से पूछता है क्या तुम दही निकालती हो? तो पीपा कहती है हाँ कभी कभी निकालती हूँ। तो फिर सैम कहता है कि तुझे इससे कभी ऐसा नहीं लगा कि तू अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है? तो पीपा कहती है नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड को भी मालूम है कि मैं अभी कभी कभी दही जमा के निकालती हूँ और कभी कभी वो भी दही निकालता है। तो फिर सैम कहता है कि जब दही निकालने से पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता तो फिर गैर लौंडियों के साथ जुगाड़ करने से दोनों में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि वहां भी बस रगड़ा ही होता है। तो सैम की इस बात पर हम समझ पाते हैं कि चाहे सैम कितनी भी लौंडियों से जुगाड़ करता रहे, लेकिन वो प्यार तो जूलिया से ही करता था। लेकिन इस पर पीपा कहती है कि भटाभट 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 में फीलिंग होती है और हाथ गाड़ी में अपना हाथ खुला सांड होता है। इसके बाद सैम पीपा को फोटो खींचने के बहाने अपने घर पर ले जाता है, लेकिन हम जानते थे कि सैम फोटो खींचते खींचते ना जाने क्या क्या खींच देता है और होता भी यही है। सैम पीपा की फोटो लेते लेते ना जाने का भटाभट भटाभट करने लगता है और इससे पीपा को भी बहुत आनंद मिलता है। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब थॉमस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फूलों का गुलदस्ता लेकर वापस पीपा के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि पीपा घर पर नहीं है। तो वो फ्रिज से दारू निकालकर पीता है जो वो अक्सर पीता रहता था, लेकिन आज वो दारू से बहुत अजीब सी लग रही थी। तो वो उसको बिल्डिंग से बाहर लटके हुए एक गमले में डाल देता है। तभी उसकी नजर सैम के रूम पर पड़ती है, तो वो दूरबीन से देखता है कि पीपा ने तो सैम का पोपला ले रखा है और वो दबा दबा के भटाभट 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 कर रहे हैं और पीपा भी बुरी तरह से मदोसी में पड़ी हुई है। अब ये देखकर बेचारा थॉमस टूट जाता है और रोने लगता है। इसके बाद पीपा जब घर पर आती है तो वो थॉमस को घर के अंदर लटका हुआ देखती है, यानी कि थॉमस ने सुसाइड कर लिया था। अब इस हादसे से पीपा बहुत दुखी हो जाती है। वो ये सारी बात अपनी सहेली को बताती है और कहती है कि मैं ही उन दोनों की सुसाइड की वजह हूँ। तो इस पर उसकी सहेली कहती है नहीं, तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हें नहीं पता था कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो पीपा कहती है मैं एक बार सैम से मिलना चाहती हूँ। तो वो दोनों एक एग्जीबिशन में सैम से मिलने जाते हैं, जहाँ पर सैम एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि मेरी सफलता का श्रेय मेरी लुगाई जूलिया को जाता है और फिर जूलिया भी स्टेज पर आती है। ये देख पीपा और हम लोग भी शौक हो जाते हैं, यूं तो मर गई थी लेकिन नहीं, ये जिंदा थी। इसके बाद सैम सभी लोगों को एक फोटो दिखाता है जो पीपा की होती है और उसके साथ वो सारी तस्वीरें भी होती हैं जब पीपा और थॉमस सैम के घर पर नजर रखे हुए थे। असल में सैम और जूलिया को पीपा और थॉमस के बारे में सब मालूम था कि वो उन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन असल में सैम और जूलिया उन पर नजर रख रहे थे और वो उन्हें ये सब जानबूझकर दिखा रहे थे, क्योंकि सैम की फोटोग्राफी का थीम होता है कि अगर कोई भी किसी पर नजर रखता है तो उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सैम इस फोटोग्राफी से और भी ज्यादा फेमस हो गया था, जिससे पीपा दुखी होकर वहां से चली जाती है। वो सीधा सैम के घर पर पहुंचती है और उसे वहां पर बहुत सारी फोटो मिलती हैं, जिससे पीपा समझ जाती है कि ये सब पहले से ही प्री प्लान था। तो अब गुस्से में वो सारी फोटोज को फाड़ने लगती है, लेकिन अब फोटो फाड़ने से क्या होता, फाड़ना है तो उन दोनों को फाड़। तो अब पीपा वापस अपने घर पर आ जाती है, जहाँ वो अपनी खिड़की से बाहर कुछ पक्षियों को मरा हुआ देखती है, जिन्होंने उस गमले से वो दारू पी ली थी जो उस दिन थॉमस ने इस गमले में डाली थी, जिससे हम लोग और पीपा समझ जाती है कि सैम और जूलिया ने दारू में जहर मिलाकर उसे मार दिया था। वहीं अब सैम और जूलिया भी वापस अपने घर पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके किसी फैन ने उनके लिए एक वाइन गिफ्ट की है जो अक्सर उनको मिलती रहती है। तो फिर ये दोनों इस वाइन को पीने लगते हैं। तभी इनके प्रिंटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे मालूम है कि थॉमस ने सुसाइड नहीं किया है, और ये पढ़कर ये दोनों डर जाते हैं। तभी जूलिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और इसके बाद सैम भी। दरअसल इन्होंने जो वाइन पी थी वो इन्हें पीपा ने ही गिफ्ट की थी, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसके बाद पीपा उन दोनों को अपनी लैब में लेके आती है और वो उन दोनों को अंधा कर देती है, जिससे अब ये दोनों कभी भी किसी की लाइफ का फोटो शूट ना कर पाए। फिल्म के आखिरी में दिखाते हैं कि पीपा वाले फ्लैट में दो नए लौंडे आए होते हैं जो कि मीठे होते हैं, यानी कि भाले से भाला मिलाने वाले। तभी हमें सैम और जूलिया को दिखाया जाता है जो अब अंधे हो चुके थे, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मूवी का नाम द वॉरियर है, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।